ओम शांति। आज की तारीख है 3/9/2022। आज के बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, शरीर पर कोई भरोसा नहीं, इसीलिए जो शुभ कार्य करना है वह आज कर लो, कल पर नहीं छोड़ो। प्रश्न है आज की मुरली से, अपना खाना आवात करने अर्थात माला माल होने की युक्ति क्या है। अपना खाना आवात करने अर्थात माला माल होने की युक्ति क्या है। बाबा कहते हैं, शिव बाबा को अपना वारिस, अपना बच्चा बना लो। शिव बाबा को अपना बच्चा बना लो, वह तुम्हें 21 जन्मों के लिए माला माल कर देंगे। बाबा को अपना बच्चा बना लोगे तो बाबा ऐसा वारिस है जो आपको 21 जन्मों के लिए माला माल कर देंगे। ये एक ही है जो सबका बच्चा बनकर सबका खाना आबाद कर देते हैं, परंतु कई डरते हैं। अब बहुत से लोग डरते हैं, शिव बाबा को बच्चा बना लिया फिर क्या होगा। डरते हैं, समझते हैं शायद सब कुछ देना पड़ेगा। उनको लगता है हमने जो कमाया वो हमको सब कुछ देना पड़ेगा। बाबा कहते हैं, डरने की बात नहीं, तुम अपने बच्चों आदि को संभालो, उनकी पालना करो, लेकिन परंतु याद इस बच्चे को करो तो तुमको लाल कर देगा। बाबा कहते हैं, तुम भले अपने बच्चों आदि की पालना करो, संभालो, लेकिन याद इस बच्चे को करो, क्योंकि ये कौन कह रहा है? स्वयं शिव परमात्मा, परमपिता परमात्मा कहते हैं, इस बच्चे को माना शिव बाबा को अपना बच्चा बनाकर उसको याद करो, ये तुमको माला माल कर देगा। अगर इस बच्चे पर बलि चढ़े तो तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। ये बाबा इतना प्यार करता है। बाबा कहते हैं, अगर इस बच्चे पर बलि चढ़े तो तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। ओम शांति। इस समय सब सेंटर्स पर जो भी बच्चे बैठे हैं वह ज़रूर समझते होंगे हम शिव बाबा के महावाक्य सुनते हैं। अगर कोई संस्था नहीं होगी, क्योंकि शाखाएं तो बहुतों की हैं, भल वह टेप आदि भी भरते होंगे, जहाँ उन्हों की हेड ऑफिस होगी, जहाँ उन्हों का गुरु रहता होगा, उनको ही याद करते होंगे। निराकार परमपिता परमात्मा को तुम्हारे सिवाय कोई भी याद नहीं करते होंगे। जो शिव बाबा के बच्चे हैं, बाबा को जानते हैं, वही याद करते होंगे निराकार स्वरूप में। ऐसे तो शिव बाबा को बहुत बच्चे याद करते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, लेकिन जो निराकार स्वरूप है बाबा का, परम धाम निवासी है, ये सब कौन जानता है? हम ब्राह्मण बच्चे। तो बाबा कहते हैं, ये सब तुम्हारे सिवाय कोई निराकार स्वरूप में परमात्मा को याद नहीं करता होगा। इस संगम समय पर ही पारलौकिक भाव आते हैं। बच्चों को बैठ परिचय देते हैं और बच्चे निश्चय बुद्धि हो उसी धुन में रहते हैं। परमपिता परमात्मा इस समय ही मुरली चलाते हैं। शास्त्रों में भी है कि कृष्ण मधुवन में मुरली बजाते। शास्त्रों में है कि कृष्ण मधुवन में मुरली बजाते हैं। मधुवन तो मुख्य है, एक बाकी सब जगह मुरली जाती है। बाबा कहते हैं, मधुवन तो एक ही मुख्य है, लेकिन मुरली सारे सेंटर्स पर कहाँ से? मधुवन से जाती है। मनुष्य की बुद्धि में तो है कृष्ण मुरली बजाते हैं, लेकिन हम बच्चे जानते हैं शिव बाबा मुरली चलाते हैं। ये किसकी बुद्धि में आता नहीं। शिव बाबा मुरली चलाते हैं, हम सब बच्चे जानते हैं, लेकिन और कोई ये जानता नहीं कि शिव बाबा मुरली चलाते हैं। ये किसको पता नहीं। जहाँ जहाँ तुम्हारे सेंटर्स खुलते हैं, सभी ये समझते हैं शिव बाबा की मुरली बजती है। किसके द्वारा? ब्रह्मा बाबा के द्वारा, जो फिर सब ज्ञान गंगाएं सुनकर औरों को सुनाती हैं। बुद्धि में तो शिव बाबा याद है ना। बाबा कहते हैं, बुद्धि में तो शिव बाबा याद है ना। शिव बाबा जिसको भगवान कहा जाता है, शिव बाबा मुरली सुनाते हैं। ये कोई भी शास्त्रों में नहीं। तुम बच्चे कहाँ भी हो समझते हो ये मुरली जो छप कर आई है शिव बाबा की ही आई है। शिव बाबा बगैर कोई सिखला नहीं सकते। बाप ही कहते हैं, मुझे याद करो तो मैं बरसा दूंगा। बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं,
माम एकम याद करो, कोई भी नाम रूप को याद नहीं करो। बाबा बच्चों को समझाते हैं सिर्फ एक मुझे याद करो और किसी के नाम रूप को याद नहीं करो। साकार मनुष्य के फोटो आदि तो जन्म जन्मांतर इकट्ठे करते आए हो, उपासना करते आए हो। देवताओं आदि के चित्र रखना ये सब तुम्हारा छूट जाता है। जो देवताओं वगैरह के चित्र मंदिर में रखते थे, तो जब ज्ञान मार्ग में आते हैं तो बाबा कहते हैं ये सब छूट जाता है। भक्ति मार्ग में आत्माएं बाप को याद करती हैं, शरीर को तो सब याद करते जब देही अभिमानी बनते हैं। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। आत्मा पतित दुखी बनी है। आत्मा कहती है मैं राजा था, अब मैं रंक बन गया हूँ। आत्मा सतयुग में राजा थी, राज्य करती थी अपनी उन कर्मेंद्रियों पर, जो 16 कला संपन्न थी, सतो प्रधान थी। तो बाबा कहते हैं आत्मा कहती है मैं राजा थी, मैं महाराजा थी, अब रंक बन गया हूँ। तुमको अब स्मृति आई है हम बाबा के बच्चे हैं, बाप से हमने बरसा पाया था। अब बाप कहते हैं सबको बाप का परिचय दो। इन जैसा शुभ कार्य होता नहीं, इस शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। शरीर पर तो भरोसा नहीं है, ना जवान पर ना बूढ़े पर, इसीलिए जो कुछ करना है सो आज करना चाहिए। बाबा कहते हैं शरीर का तो भरोसा नहीं है, ना जवान पर ना बूढ़े पर, आज कल करते करते काल खा जाएगा। बाबा कहते हैं ना तो जवान पर ना बूढ़े पर, इस कलयुग में तो कोई भरोसा नहीं है कब किसका काल आ जाए। तो बाबा कहते हैं आज कल करते रहते हो, सो आज करना चाहिए। आज करेंगे, कल ज्ञान सुनेंगे। तो बाबा कहते हैं आज कल करते करते काल खा जाएगा। बाप ने कितनी बड़ी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोली है, जिससे हेल्थ वेल्थ दोनों मिलती हैं। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस माना स्वस्थ, धन, खुशियाँ सब कुछ मिलती हैं। हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पी है ही। बाबा कहते हैं जब हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पी है ही। निरोगी काया है, धन है तो मनुष्य सुखी हैं। तो बाप कहते हैं जिसको शुभ कार्य करना है कर लो, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी देकर ये हॉस्पिटल खोलो। थोड़ी सी जगह में भी बाबा कहते हैं ये रूहानी हॉस्पिटल खोलो। सबको बाप का परिचय दो। बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो ज़रूर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। भारतवासियों को वर्षा था, इन बातों को भारतवासी समझ सकेंगे। भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर हैं। आर्य समाजी लोग तो देवताओं को मानते ही नहीं, इसीलिए समझते हैं ये चित्र आदि जो बनाए हैं ये सब पाखंड हैं। विघ्न तो बहुत पड़ते रहेंगे, समझाना तो बड़ा सहज है। बाप का फरमान है जल्दी मेरे साथ सगाई तो कर दो। सगाई करने से ही वर्षे के हकदार बन सकते हैं। बाप रूहानी सर्जन है, बाबा रूहानी सर्जन है। तुम उनके बच्चे कहलाते हो, तो तुम भी सर्जन ठहरे। ज़रूर आत्माओं को किस चीज़ का, बाबा सर्जन माना डॉक्टर है, तो बाबा कहते हैं तुम भी सर्जन ठहरे, क्योंकि तुम भी बाबा के बच्चे हो, तो डॉक्टर के बच्चे बाबा कहते हैं तुम भी डॉक्टर ठहरे। ज़रूर आत्माओं को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना पड़े। अब इस समय कलयुग में आत्माएं कितनी दुखी हो गई हैं, उनके दुख दूर करने के लिए, उनके रोग दूर करने के लिए क्या करना पड़े, ज्ञान का इंजेक्शन लगाना पड़े। मन मना भव मनी मन, बाबा को याद करते रहो, ये है बड़े से बड़ा इंजेक्शन। बाबा की याद से ही सब दुख दूर हो जाते हैं। योग से पुण्य आत्मा बन जाते हो, ये एक ही दवाई है योग की। बच्चा जन्मता है, बाप की गोद में जाता है और वर्षे का मालिक बन जाता है। तुमको अभी पता है हम बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं याद से। याद में ही अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, इसीलिए याद को पक्का करते जाओ। सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के लेकर ये हॉस्पिटल खोलो।
ये 3 पैर हैं ना, बाबा कहते हैं 3 पैर पृथ्वी के लेकर हॉस्पिटल खोलो, नहीं तो ऐसी ऊंची कॉलेज के लिए 50-60 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए। बाबा कहते हैं हम तो 3 पैर कह रहे हैं, लेकिन ऐसी ऊंची कॉलेज के लिए 50-60 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए, जहाँ बहुत मनुष्य आकर पढ़े, ज्ञान इंजेक्शन लगाते जाएं। गायन भी है, 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले थे और विश्व के मालिक बन गए। तुम विश्व के मालिक बनते हो, 3 पैर पृथ्वी की कोई बड़ी बात नहीं। थोड़ी सी जगह तो बाबा कहते हैं, थोड़ी सी जगह में तो बाबा का ज्ञान सुना सकते हो, 3 पैर पृथ्वी तो कोई बड़ी बात नहीं। फिर आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता जाएगा। फाउंडेशन लगाया तो कितने सेंटर्स खुल गए, कितने कौड़ी जैसे से हीरे जैसा बनते हैं। करने वाले को ही बहुत फ़ायदा है, बाबा कहते हैं करने वालों को ही बहुत फ़ायदा है। बहुतों के कल्याण के लिए हॉस्पिटल अथवा कॉलेज खोले जाते हैं। यह भी ऐसे हैं, बाहर में बोर्ड लगा दो, क्लिनिक फॉर हेल्थ वेल्थ 21 जन्मों के लिए। हिंदी में कहेंगे 100% पवित्रता, सुख शांति का चिकित्सालय। परंतु बच्चों को सर्विस करने का शौक़ नहीं। बच्चों को बाबा कहते हैं सर्विस करने का शौक़ नहीं। कुटुंब आदि के जाल को मकड़ी का जाल कहा जाता है। जाल में खुद फंस जाते हैं, अपने संबंधियों के जाल में। तो बाबा कहते हैं उसको मकड़ी का जाल कहते हैं। तो बाबा कहते हैं जाल में स्वयं फंस जाते हैं, खुद फंस जाते हैं। बाप आकर रावण रूपी मकड़ी की जाल से निकालते हैं। बाबा क्या करते हैं, आकर रावण रूपी इस मकड़ी के जाल से हम बच्चों को निकालते हैं। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, यहाँ भी आप ही अपने जाल में फंस मरते हैं। यह है रावण का राज्य। कितनी बड़ी बड़ी रावण की जाल है सारी सृष्टि पर। सभी अभी शोक वाटिका में बैठे हैं, इस रावण के जाल में हैं। सब साधु संत आदि फंसे हुए हैं। अब बाप कहते हैं इन सबको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो, सबको यही रास्ता बताते रहो। ये सृष्टि चक्र का राज दूसरा कोई बता नहीं सकते। बाप कहते हैं इन सबको छोड़ माम एकम याद करो, याद से ही तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। मिसाल भी देते, देरी करते करते मर जाते हैं। फिर भोग पर जब वह आत्मा आती तो फिर बहुत रोती, फिर बोला जाता देखो तुमने देरी की। बाबा कहते हैं बहुत देरी करते करते मर जाते हैं। फिर जब भोग लगाते हैं, जब बाबा ब्रह्मा बाबा के उस टाइम पर जब बाबा भोग लगाते थे, फिर वो आत्मा आती है, बहुत रोती है कि हमने बाबा का ज्ञान सुनकर भी ना सुन पाया, हमने उसे अपने जीवन में धारण नहीं किया। तो वह आत्मा बहुत रोती है। तो फिर उससे क्या कहा जाता है कि देखो तुमने बहुत देर की, आज कल करते करते काल खा गया, अब ज्ञान तो उठा नहीं सकते हो। ऐसे ऐसे उलहना दिया जाता है। बहुत बच्चे ख्याल करते हैं अच्छा कल ये करेंगे, फिर मर जाते हैं। इसीलिए समझाया जाता है ममत्व छोड़ दो। लौकिक संबंधी तुम्हारा कोई कल्याण करने वाले नहीं। ये शिव बाबा अब तुम्हारा बच्चा बनते हैं, कहते हैं तुम मुझे वारिस बनाओ, मैं तुम्हारी बहुत सेवा करूँगा। इसीलिए बाबा पूछते भी हैं आपके कितने बच्चे हैं। बाबा बच्चों से पूछते भी हैं आपके कितने बच्चे हैं। मुझ शिव बाबा को अपना बच्चा बनाया तो माला माल हो जाएंगे 21 जन्मों के लिए। कन्या तो अपने घर जाती है, बच्चे के लिए कितना हैरान होते हैं। बच्चा अगर नहीं होता तो दूसरी तीसरी शादी भी करते हैं। बाप कहते हैं वह लौकिक बच्चे हैं, तुम्हारी कुछ सेवा नहीं करेंगे। यही एक सबका बच्चा बनता है, यही एक शिव बाबा सबका बच्चा बनता है, एकदम सबका खाना आबाद करने। परंतु कई डरते हैं सब कुछ देना पड़ेगा, क्या होगा। बाप कहते हैं अपने बच्चे आदि की पालना तो करनी है, आप अपने बच्चों को पालना करना है, परंतु याद इस बच्चे को करो।
यह तो तुमको लाल कर देगा। काशी के मंदिर में जाकर बलि चढ़ते हैं, समझते हैं शिव पर बलि चढ़ने से जीवन मुक्ति मिलती है। वास्तव में बात तो यहाँ की है। कहाँ की बात कहाँ ले गए। अगर तुम इस बच्चे पर बलि चढ़े तो ये तुम्हारी बहुत सेवा करेंगे, स्वर्ग में महल दे देंगे। अगर शिव बाबा को अपना बच्चा बनाया तो बाबा कहते हैं कितनी तुम्हारी सेवा करेंगे, स्वर्ग का महल दे देंगे। वह बच्चा तो कुछ भी नहीं करेगा, करके ब्राह्मण आदि खिलाएंगे। मनुष्य दान पुण्य आदि जो करते हैं सो अपने लिए करते हैं। तो ये हॉस्पिटल खोलना कितना पुण्य है। साहूकार लोग तो 10-15 हॉस्पिटल खोल सकते हैं। साहूकार लोग तो बाबा कहते हैं 10-15 हॉस्पिटल खोल सकते हैं। रूहानी हॉस्पिटल जहाँ पर बाबा का ज्ञान सुनाई देता है। ये पैसे आदि सब खत्म हो जाएंगे। जब विनाश होगा तो ये पैसे आदि सब खत्म हो जाएंगे। तुम किराए पर मकान लेकर 50,000 में 50 हॉस्पिटल खोल दो। बाबा आप साहूकार से कह रहे हैं जिनके पास बहुत धन है, तो बाबा कहते हैं तुम किराए पर मकान लेकर 50,000 में 50 हॉस्पिटल खोल दो। फिर वह आपे ही अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे। हॉस्पिटल जो रूहानी हॉस्पिटल हैं, जहाँ बाबा का ज्ञान सुनाया जाएगा, जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे तो बाबा कहते हैं वो अपने पैर पर स्वयं खड़े हो जाएंगे। बाप कितनी सहज युक्तियाँ सर्विस की बताते हैं। गंगा के कंठे पर जाकर सर्विस करो, अपनी पीठ पर ये बाबा का परिचय लगा दो, आप ही पढ़ते रहेंगे। देह अभिमान छोड़ना है। कोई साहूकार ऐसे कहे सब कहेंगे वाह। बाबा कह रहे अगर कोई ऐसा साहूकार, कोई बड़ा आदमी ऐसा करे तो सब क्या कहेंगे, वाह। इनको तो देह अभिमान बिल्कुल नहीं, कोई कहेगा इनको तो बिल्कुल अहंकार नहीं। बाप का परिचय देना है। बाप स्वर्ग का रचयिता है, फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं। अभी बाप आए हैं, कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ मुझे याद करो। भारत स्वर्ग से नरक जैसा बना है, कैसे बना। बाबा कहते हैं अब भारत स्वर्ग से नरक कैसे बना। लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म कैसे लिए। आओ तो हम कथा सुनाएं, ढेर इकट्ठे हो जाए। पतित पावनी गंगा को भी कहते हैं, जमुना को भी कहते हैं। अच्छा गंगा पतित पावनी है तो एक को पकड़ो ना। बाबा कहते हैं गंगा को भी पतित पावनी कहते हैं, यमुना को भी पतित पावनी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं पतित पावनी है तो एक को पकड़ो, गंगा को कहो या जमुना को कहो। अब तुम बच्चों ने ड्रामा को जाना तो फिर समझाना है। अब जब तुम बच्चे इस ड्रामा को जान गए हो कि पतित पावन कौन है, सिर्फ और सिर्फ एक शिव बाबा है, तो बाबा कहते हैं अब तुमने जान लिया तो फिर तुम्हें सबको समझाना है। अगर औरों को रोशनी नहीं देंगे तो कौन कहेंगे कि इनकी बुद्धि में रोशनी है। अगर आपके पास ज्ञान बहुत है, आपने किसी को नहीं सुनाया, किसी को नहीं दिया, तो बाबा कहते हैं तो कैसे पता चलेगा इनके पास रोशनी है। सर्जन इंजेक्शन लगा ना सके तो उनको सर्जन कौन कहेगा। जो डॉक्टर है वह इंजेक्शन ही ना लगा पाए तो उसको डॉक्टर कोई कहेगा, कोई नहीं कहेगा। तो तुम बच्चों को सारी रोशनी मिली है। 84 जन्मों का राज्य बुद्धि में है। तुम इस ड्रामा को, एक्टर्स की एक्ट को जानते हो। ऊंच ते ऊंच एक्ट है बाप की, बच्चों के साथ पार्ट बजाते हैं। तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, परंतु हो गुप्त। इनकॉग्निटो, नॉन वायलेंस, शिव शक्ति सेना, उनकी सब बातें जिस्मानी हैं। उनकी जो पंडित हैं, बाबा कहते हैं जो पंडित लोग हैं, उनकी सब बातें कैसी हैं, जिस्मानी हैं। पवित्र भी करेंगे तो पवित्रीकरण शरीर का करेंगे, मन का पवित्रीकरण नहीं करते हैं, शरीर का पवित्रीकरण करते हैं। स्नान भी कराते हैं गंगा स्नान में, तो फिर इस शरीर को कराते हैं। आत्मा को स्नान कैसे कराते हैं, आत्मा को तो हम स्नान सिर्फ ज्ञान के स्नान से ही कराया जा सकता है। तो बाबा कहते हैं उनकी सारी बातें जिस्मानी हैं। कितने कुंभ के मेले में जाते हैं, यहाँ जिस्मानी कोई बात नहीं। तुम उठते बैठते चलते यात्रा पर हो, याद से तुम पावन बनते हो। बाबा कहते हैं तुम कर्म करते समय भी शिव बाबा को याद करो। वह फिर कह देते हैं सब में परमात्मा है।
वह क्या कह देते हैं, सब में परमात्मा है। फ़र्क हो गया है। बाप कहते हैं जहाँ भी बैठो मुझे याद करो। फिर सर्विस भी करनी चाहिए। मंदिरों में बहुत भक्त जाते हैं, बस ये चित्र पीठ पर लगा दो, बाप का परिचय देते रहो। बाबा एक नई विधि बता रहे। बाबा कहते पीठ पे बाबा का चित्र लगा लो, बाप का परिचय देते रहो। अब युक्तियाँ तो बहुत बतलाते हैं। शमशान में जाकर समझाओ निराकार बाप की महिमा और श्री कृष्ण की महिमा। अब बताओ गीता का भगवान कौन। साथ में चित्र भी लेके जाओ। सर्विस तुम बहुत कर सकते हो। बाबा देखिए ना कितनी सारी सर्विस की हम सब बच्चों को एक एक करके विधि बताते हैं कि सर्विस कैसे कर सकते हो। फीमेल कहे बाप करे को कुमारी करे तो अहो भाग्य। बाबा कहते हैं फीमेल करे व कोई कुमारी करे तो अहो सौभाग्य। कन्या तो सबसे अच्छी, कन्या का कन्हैया बाप है निराकार। कन्हैया कृष्ण नहीं है, यह है बाप। बाबा कहते हैं कन्हैया किसको कहेंगे, कन्हैया बाप है निराकार। बाप को ख्याल आता है बच्चों को कैसे सिखलाऊं। कल्प पहले भी ड्रामा अनुसार ऐसे ही समझाया था, फिर आज समझाते हैं। तो तुमको भी अंधों की लाठी बनना चाहिए। जिन बच्चों का परिचय मिलता है वे फिर औरों को ले आते हैं, उसका भी पुण्य होता है। अपने पास हिसाब किताब रखो, जितना करेंगे फल उतना मिलेगा। कोई को ले जाते हैं तो उनका भी बहुत कल्याण हो जाता है। इस धंधे में बच्चों को बहुत अटेंशन चाहिए। सर्विस नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या। सर्विस सर्विस और सर्विस। बाबा आज सर्विस पर बहुत जोर दे रहे हैं। पूरी मुरली में बाबा बच्चों को सर्विस की विधियां बता रहे हैं और सर्विस का जोर दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सर्विस सर्विस और सर्विस। तुम कहते हो हम गॉड की सर्विस पर हैं, घर की सर्विस भल करो। बाप शिक्षा देते हैं बच्चों को कभी बेकार में नहीं जाने देना। बाबा बच्चों को शिक्षा देते हैं कि अपने बच्चों को भी कभी बेकार में नहीं जाने देना। अगर वह तुम्हारी आज्ञा नहीं मानते तो जैसे नाफरमान बरदार वह ठहरे। अगर उसको धन दिया, उसने पाप कर दिया तो उसका दंड तुम्हारे सिर पे आ जाएगा। बाबा तो राय देते हैं ना, परंतु बहुत हैं जो करके पीछे बताते हैं। तो बच्चों को सर्विस के लिए अनेक प्रकार की युक्तियाँ बताते हैं। तुम बच्चों को यही धंधा करना है। ट्रेन में भी यही सर्विस करते रहो तो बाप भी खुश होगा और भविष्य 21 जन्मों के लिए सदा सुख का बरसा मिल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, माया ने जो बड़ी जाल बिछाई है, अब बाप की याद से उस जाल से निकलना है। शुभ कार्य में लग जाना है, किसी देहदारी की जाल में नहीं फंसना है। सबसे ममत्व निकाल देना है। दूसरा, ज्ञान की जो रोशनी मिली है, जो बाबा का ज्ञान मिला है, वह सबको देना है। देह अभिमान को छोड़ भिन्न भिन्न युक्तियों से सर्विस करनी है। अंधों की लाठी बनना है। वरदान है आज की मुरली से, अनेक प्रकार के भावों को समाप्त कर आत्मिक भाव को धारण करने वाले सर्व के स्नेही भव। देह के भान में रहने से अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। कभी कोई अच्छा लगेगा, कभी कोई बुरा लगेगा, क्योंकि देह के भान में है, देह देख रहे हैं उसका, आत्मा तो उसको देख नहीं रहे हैं। तो वो कभी बहुत अच्छा लगेगा, कभी वो बहुत बुरा लगेगा। आत्मा रूप देखने में रूहानी प्यार पैदा होगा। आत्मिक भाव, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति में रहने से हर एक के संबंध में आते हुए अति न्यारे और प्यारे रहेंगे। तो चलते फिरते अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ। इसके अनेक प्रकार के भाव स्वभाव समाप्त हो जाएंगे। जब आप अभ्यास करेंगे चलते फिरते मैं आत्मा हूँ, तो इससे अनेक प्रकार के भाव स्वभाव समाप्त हो जाएंगे। सबके स्नेही स्वतः बन जाएंगे।
स्लोगन है आज की मुरली से, जिसके पास उमंग उत्साह के पंख है उसे सफलता सहज प्राप्त होती है। जिसके पास उमंग उत्साह के पंख है उसे सफलता सहज ही प्राप्त होती है। ओम शांति।